नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपने घरों में होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। उत्तर भारत में जोरदार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो उत्तर भारत के निवासियों से निवेदन है कि कृपया सर्दी से बचें, स्वस्थ रहें और अपने घरों में रहें। जो लोग भी वर्कर हैं, काम करते हैं, वो लोग एहतियातन बरतें और अधिक से अधिक वस्त्र पहनें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। पार्ट 1 आ चुका है, आज है पार्ट 2 की बारी और है किसके द्वारा? मेरे द्वारा, यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पार्ट 2 में क्या जानकारी मिलती है। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 1 से रिलेटेड होंगे। और आज ये पार्ट 2 इसका अंतिम वीडियो है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पार्ट 2 का पहला प्रश्न है जो कि पार्ट 1 से जुड़ा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। क्यों पुरातात्विक खुदाई होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु सभ्यता है उसका वाचन अभी भी नहीं हो सका। वाचन मतलब अभी भी वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जो इस सभ्यता से संबंधित अनेक पुरातत्व से प्राप्त अवशेष हैं वही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब पुरातात्विक खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं वही इसकी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो आप अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। क्या पाई गई हैं? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर तथा लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहरें। अब मोहरें क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो पूरा स्थल जो भी स्थान है वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे 3000 से अधिक मोहरें मिली। कितनी मोहरें मिली हैं? 3000 से अधिक मोहरें। तो जो इस सभ्यता की जानकारी वो ये मोहरें ही हैं और इस मोहरों पर जो चित्र अंकित हैं वो इसके क्रियाकलापों या कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा पूर्व आर्य। अब आप कहेंगे आर्य तो बाद में, अरे भैया आर्य है लेकिन पूर्व आर्य यानी आर्यों से पहले, यानी कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। तो अगर मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। तो जो हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा, जो हमें मतलब जो मिली थी मूर्तियां वो मातृ देवी की मूर्तियां थी और जो सिक्के मिले थे उसमें कई जगह पर मतलब जो विचित्र अंकित थे उससे पता चलता है कि ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। कौन लोग करते थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। तो यानी 23वीं का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मतलब स्थित है। व्यास, सतलज, रावी या घग्गर। तो देखिए जो हमारा हड़प्पा नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। तो रावी नदी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है चन्हूगढ़ के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थान है। थोड़े अजीब से नाम होते हैं इनके, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूगढ़। देखिए चन्हूगढ़ के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? प्रश्न है J.H. मैकेनी, सर जॉन मार्शल, I.M. व्हीलर, सर ऑरेल स्टीन। तो इसका हो जाएगा क्या? आप बताइए। तो इसका हो जाएगा J.H. मैके। क्या हो जाएगा? J.H. मैके हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूगढ़ की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। मतलब खोज किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने, और उत्खनन किसने करवाया था? एम.जी. मैके ने करवाया था। समझ गए आप लोग? तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? मतलब जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी उसी के समकालीन कोई एक सभ्यता रही होगी रंगपुर। तो वो पूछ रहा है कि रंगपुर कहाँ पे है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र, यानी गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों को सौराष्ट्र कहा जाता था। तो ये हो जाएगा जो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? मतलब हड़प्पा नगर जो है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल करता है, लोथल एक बंदरगाह था, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। भोगवा नदी है। तो हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, क्योंकि ये बंदरगाह था और यहीं से व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि हड़प्पा नगर जो लोथल पुरातत्व स्थल का प्रतिनिधित्व करता है वो किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा हो जाएगा। और ये आपका यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस में 2009 में मेंस में पूछा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार से अच्छे वीडियो मिलते रहे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना के डालूँ, प्रश्न दूँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके जल्दी से जल्दी। तो अगला प्रश्न है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटड़ा से? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु सभ्यता का। यहाँ से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा है यहाँ पर जो मोहर मिली है उसके एक और दोहरे सिंह यानी 2 सिंह वाले देवता का अंकन है। तथा ये जो मोहर मिली है सिंह युग देवता, ये एक मोहनजोदड़ो से भी मिली है और 9 शेरों से भी मिली, मतलब 3 जगहों से इस तरीके की आपको मोहर प्राप्त हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन था हमारा कालीबंगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें कालीबंगा लगाया। अगर मोहनजोदड़ो होता तो मोहनजोदड़ो लगाते, अगर आपका नौसारो होता तो नौसारो लगाते। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता हो जाएगा, या मिस्र सभ्यता, या सुमेरिया सभ्यता, या चीन सभ्यता? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगा? सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम विश्व लिपि आविष्कारक करता थे। मतलब यहाँ के लोग थे जो उन्होंने लिपि का आविष्कार किया था। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल तथा आदिम था। सुमेरिया की क्यूनोफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि? क्यूनीफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन लिपि अगर पूछ दे तो कौन सी हो जाएगी? क्यूनीफॉर्म लिपि। कौन सी हो जाएगी? क्यूनीफॉर्म। और ये कहाँ पे हो जाएगी? आपकी सुमेरिया सभ्यता से रिलेटेड हो जाएगी। और जो आपकी मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे थी, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चीन की जो सभ्यता है वो कहाँ पर? वो आपकी हुआंगो नदी के किनारे स्थित थी। तो अब आप देख लेते हैं इसके अलावा भी आपकी कई सभ्यताएं थीं, जैसे कि माया सभ्यता, एजप्ट सभ्यता, मुइस्का सभ्यता, इंका सभ्यता। तो जो ये वही सभ्यताएं, इनके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या यूनानी सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता? तो दोस्तों जो भी सभ्यताएं पुराने समय में जो पनपी थी वो सभी नदियों के किनारे पनपी थी। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे आपकी पनपी थी। और नील नदी को क्या माना जाता है? मिस्र का उपहार माना जाता है। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र भी एक पूरी तरीके से रेगिस्तान होता और यहाँ पर भी कोई भी सभ्यता पनप नहीं पाती। और जो मिस्र है आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जबकि सिंधु सभ्यता भारत की है और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इराक की मानी जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला प्रश्न भी। तो दोस्तों 31वां प्रश्न है पार्ट 2 का। वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं अगला प्रश्न। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, अमेरिका में, या भारत में? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका अपना भारत, यानी हमारा भारत देश। देखिए अब हमें कैसे पता चला कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन आपका भारत में ही हुआ है? क्योंकि जब 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन कार्य में सूत की प्राप्ति हुई है। कब प्राप्ति हुई है? 1922 में। कहाँ से प्राप्ति हुई है? मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न होने वाला और भी इम्पोर्टेंट, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? मानव शवाधान, पशु या पशुओं के समाधान, या आवासीय भवन, या रक्षा दीवार? तो देखो मानव समाधान मतलब मानव के शव, या पशुओं के समाधान यानी पशुओं के शव। तो दोस्तों जो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? ये इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपकी यूपी एग्जाम के लिए, लेकिन ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट 2000 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है? वह है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ए नंबर, यानी मानव शवाधान पशु। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील, मतलब कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? बागपत जिला। बागपत जिला में भी कहाँ? बरौत तहसील। बरौत तहसील के सनौली नामक स्थान पर क्या प्राप्त हुए? 125 मानव शवाधान, मतलब दफनाए गए होंगे 125 शव, तो वो मिले हैं। और इन शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली, जिसमें गहने हैं और कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव समाधान पशु। तो सनौली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बागपत में। बागपत में भी कहाँ? बरौत तहसील के सनौली नामक स्थान में। तो दोस्तों याद हो गया, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, बागपत का बरौत तहसील, और बरौत तहसील का सनौली नामक स्थान, जहां पर कितने मिले हैं? 125। और उसके साथ क्या मिला है? दैनिक उपयोग की वस्तुएं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? द्विसंस्कार मतलब डबल समाधि। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, या कालीबंगा? तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका, अब इसमें देखिए, अब इसमें आप क्लियर कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें वैसे तो विकल्प सी सही होगा, लोथल सही होगा, लेकिन इसका जो कालीबंगा है वो भी सही हो सकता है। आप पूछिए क्यों? देखिए अगर इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वैसे तो लोथल सही है, कालीबंगा भी सही हो सकता है। लोथल के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। देखिए मतलब जो लोथल है वहाँ पर 3 जो हैं वो सब युगल सब मिले। द्विसंस्कार का मतलब 2-2 शवों को एक साथ कहाँ दफना गया? तो लोथल ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 द्विसंस्कार यानी डबल बैरियल मिले हैं, और कालीबंगा में 1 मिला है, और राखी गढ़ी से भी 1 मिला है। तो लेकिन अगर हम लोग पूछें कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले, तो लोथल हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस में कब पूछा गया है? 2016 में मेंस में पूछा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि होने वाला और भी इम्पॉर्टेंट।
अगला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और ये आपका अभी पूछा गया है 2017 में, MPPCS 2017 में। क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसप। तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? हमें मालूम है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जिन्होंने बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था, मतलब जो बंगाल इंजीनियर्स काम करते उनके साथ तैयार किया गया था। वहीं पर इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। तो अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और पार्ट 2 के बाद सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हो जाएंगे, और अगली कोशिश रहेगी कि वैदिक सभ्यता को निपटाएं एक ही वीडियो में। और तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है और भी इजी प्रश्न। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? तो सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स को मालूम होगा कि ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अब जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। भोपाल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मैंने आपको करा दिए हैं टोटल 35 प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा जरा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी भी हिम्मत बनेगी और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, तो आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। और इसी आशा के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मेरे वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल।